हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और आप हैं मेरे साथ आज इस पेपर को डिस्कस करने के लिए। कल हमने पेपर का डिस्कशन किया था 1 से 20 क्वेश्चन तक, आज हम करेंगे 21 से स्टार्ट। ओके, अगर आपने वो क्वेश्चंस नहीं देखी, वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। 1 से 20 तक हमने जो क्वेश्चंस कवर किए हैं, आज का हमारा क्वेश्चन होगा 21। 21 क्या था, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दे रखे अपने को, सॉरी 3 स्टेटमेंट्स। फॉर ए परफेक्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस द क्वाड्रुपल मोमेंटम इज 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट कि होता क्या है ये। तो जो इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट है वो हमें बेसिकली यहाँ पे दिया जाता है Q इक्वल्स टू 1 अपॉन ई इंटीग्रेशन ऑफ 3z² माइनस r² रो डी रो। ओके, सॉरी डी टू। यहाँ पे हमारे पास ये चार्ज है, यहाँ पे ये दे रखे है जेड एक्सिस। आर क्या है, आर स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसका फॉर्मूला है हमारा, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। ओके, अब हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है कि परफेक्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस, सेकंड दे रखा है प्रोलेट न्यूक्लियस, थर्ड दे रखा है ओबलेट न्यूक्लियस। तीन होते हैं। स्फेरिकल क्या होगा, परफेक्टली हमारे पास ये मान लो 3D में, तो परफेक्टली स्फेरिकल तो ये वाला हो गया, मतलब x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। सेकंड थिंग हमारा क्या होगा, प्रोलेट। प्रोलेट हमारे कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा जेड एक्सिस होता है, ये y एंड देन ये x एक्सिस। तो ये होता है हमारा प्रोलेट इस तरीके से, ठीक है। मतलब जेड के अंदर ज्यादा है इसकी वैल्यू, क्या हो गई प्रोलेट, ये क्या हो गया स्फेरिकल। एंड देन थर्ड वन होता है हमारा ओबलेट। ओबलेट हमारा होता है ओबलेट, जस्ट लाइक आप उसको ओमलेट की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं। ओमलेट हमारा किस तरीके से होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये वाली चीज यहां पे कंसिडर कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया ओबलेट। अब ओबलेट के केस के अंदर क्या होगा, क्योंकि जेड जो है यहाँ पे, जेड की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, कम होती है। यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, इंक्रीज है। अगर यहाँ पे जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा है तो फ्रॉम द फॉर्मूला हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होगी वो क्या होगी यहाँ पे, ग्रेटर देन 0, ठीक है। सेकंड है स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल के लिए हमारे पास क्या होता है, स्फेरिकल के केस के अंदर जो क्वाड्रुपल मोमेंट आता है हमारे ये वाला, इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 0। एंड देन थर्ड वन फॉर ओबलेट। ओबलेट के लिए क्या हो गया, ये Q इज लेस देन 0 होता है, ठीक है। 0 से छोटा होता है Q की वैल्यू, वाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे R की वैल्यू से कम होगी। तो बाय द ऑप्शंस हमारे पास क्या आ गया, पहला दे रखा है कि फॉर ए स्फेरिकल परफेक्टली स्फेरिकल न्यूक्लियस द क्वाड्रुपल मोमेंट इज 0, ठीक है। सेकंड, ए प्रोलेट न्यूक्लियस हैज ए नेगेटिव क्वाड्रुपल मोमेंट। नेगेटिव दे रखा है, नो इट्स पॉजिटिव। एंड द थर्ड वन इज एन ओबलेट न्यूक्लियस हैज ए पॉजिटिव क्वाड्रुपल मोमेंट, बट ये तो क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो ही ओनली करेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सा हो, ऑप्शन नंबर 3 ओनली ए इज करेक्ट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 3 ओनली। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ए है। ओके, समझ में आ गया। ये डायग्राम से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अगर आपको ये डायग्राम अगर वहां पे स्ट्राइक करके होंगे तो ये क्वेश्चन आपने विद इन 5 सेकंड में अपने अटेम्प्ट कर दिया होगा। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 कुछ इस तरीके से, द एफिशिएंसी ऑफ जीएम काउंटर इज 80% इफ इट काउंट्स मैक्सिमम 6000 काउंट्स पर मिनट, देन द पैरालिसिस टाइम ऑफ द काउंटर। जीएम गणित्र की दक्षता 80% है। यदि यह अधिकतम 6000 काउंट पर मिनट करता है तो गणित्र का पक्षाघात समय क्या होगा, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, एक तो एफिशिएंसी गिवन है इसकी, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है, 80%। मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट कितने हमारे पास, 6000, ठीक है। तो
एफिशिएंसी हमारी 80% है, तो जो ट्रू काउंट होंगे मतलब एक्चुअल जो काउंट होंगे, एफिशिएंसी मतलब 80% एफिशिएंसी ना, जो ट्रू काउंट होंगे यहाँ पे वो कितने होंगे? 6000 क्या आई काउंट्स पर मिनट, ठीक है। और इसको आप मान सकते हो कैपिटल, ये कितने होंगे? 6000 डिवाइड्स में 80% है, मतलब 80 इंटू में यहाँ पे क्या जाएगा 100। तो हमारे पास n की क्या वैल्यू आ जाएगी? n की वैल्यू अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो n की वैल्यू सोल्व करने पर हमारे आता है यहाँ पे 125 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। पर मिनट के अंदर हम देखते हैं पर सेकंड के अंदर क्या होता है, तो n को पर सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो n को क्या हो जाएगा 6000 डिवाइड्स में 60, तो यहां से क्या जाएगा 100 काउंट्स पर सेकंड। ऐसे कैपिटल N क्या हो जाएगा हमारे पास 125 डिवाइड्स में 60, सो दैट्स, यहां से आप लिख सकते हैं इसको 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 8 7 56 4 5 0, तो ये तो उतना होगा ना 7500, ठीक है। और इसको अपन करेंगे तो 7500, तो 6 1 6 6 2 12 एंड 6 5 ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे टाइम, तो टाइम का जो इक्वेशन होती है, टाइम की इक्वेशन यहाँ पे हमें क्या दे रखा होता है? पैरेललिसिस टाइम फॉर द काउंटर। वो होता है हमारा स्मॉल n इक्वल्स टू में कैपिटल N डिवाइड्स में 1 प्लस में कैपिटल N, तो की वैल्यू निकालनी है। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। n की वैल्यू क्या थी हमारे पास 100, ये क्या था 125 डिवाइड्स में 1 प्लस में 125, तो यहां से क्या जाएगा 1 प्लस में 125 तो इक्वल्स में 125 डिवाइड्स में 100, सो 1.25, सो 125 तो इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा 1.25 माइनस 1 विच इज 0.25, सो हम यहाँ पे टो क्या निकाल देंगे 0.25 डिवाइड्स में 125 विच विल, अब यहाँ पे देखना जो हमारी इसकी वैल्यू देगा हमारे पास वो कितनी आ जाएगी हमारे पास अब 25 डिवाइड्स में दिस वन, तो यहां से अगर आप देखोगे तो अगर पॉइंट्स को हटाते हो आप तो क्या हो जाएगा 125 00, सो 1 डिवाइड्स में 500 जो कि हमारा कितना होगा 0.02 सेकेंड, सॉरी 0.002 सेकेंड, जिसको हम लिख सकते हैं 2 माइक्रो सेकेंड। मिली सेकेंड, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, हो गया सेकंड क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आता है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि द लेटेस्ट कांस्टेंट फॉर ए प्रिमिटिव सेल ऑफ ए क्रिस्टल्स आर 1.2 एंगस्ट्रम, 1.8 एंगस्ट्रम एंड 2 एंगस्ट्रम। ए प्लेन हैविंग मिलर इंडिसेस दैट मीन एच के एल की वैल्यू क्या दे रखी है 2 3 एंड 1, कट्स एंड इंटरसेप्ट 1.2 एंगस्ट्रम ऑन द एक्स एक्सिस, द करस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट्स ऑन द वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर रेस्पेक्टिवली, मतलब एक्स एक्सिस का अपने को दे रखा है 1.2, वाई और जेड का हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है ए बी एंड सी की वैल्यू। ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, ए की वैल्यू दे रखी है 1.2,
एंगस्ट्रम, बी की दे रखी है 1.8 एंगस्ट्रम एंड सी की दे रखी है मेरे पास 2 एंगस्ट्रम। ठीक है, एक्स नोट एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट क्या दे रखा है अपने को 1.2 एंगस्ट्रम। ठीक है, एच की एल की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 2 3 1। ओके, हमें पता है इसका जो बेसिक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है यहाँ पे इसका, वो होता है हमारा एच की एल, एच अनुपात में के अनुपात एल इक्वल्स होता है हमारे पास ए डिवाइड्स में एक्स नोट, बी डिवाइड्स में वाई नोट एंड सी डिवाइड्स में जेड नोट। ऑलराइट, एच के एल की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 2 अनुपात 3, 1 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू 1.2 डिवाइड में 1.2, बी की वैल्यू 1.8 डिवाइड में वाई नोट एंड सी की वैल्यू 2 डिवाइड्स में जेड नोट। ओके, ठीक है। अब जो आरएचएस आप देखना यहाँ पे आरएचएस के अंदर ये वाली टर्म कितनी हो रही है 1.2 डिवाइड्स में 1.2, दैट मीन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1, बट अगर इसको कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे 2, मतलब कुछ तो लोचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक कांस्टेंट है जो कि यहाँ पे डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जिससे हमारी ये वैल्यू क्या करेगी एक दूसरे को सेटिस्फाई करेगी वैल्यू। ठीक है, तो हम क्या लेते हैं एक कोई भी कांस्टेंट सी ले लेते हैं यहाँ पे। तो जब कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग तो इससे क्या होगा 2 इक्वल्स टू में सी 1.2 डिवाइड में 1.2, तो हमारे पास जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये सी किसके साथ है सबके साथ मल्टीप्लाई है तो सबके साथ करते हैं एंड 3 इक्वल्स टू में सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 एंड 2 में बी की वैल्यू 1.8 डिवाइड में वाई नोट, सो वाई नोट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3.6 डिवाइड्स में 3 विच इज 1.2 एंगस्ट्रम एंड जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 इक्वल्स टू में 2 इंटू 2 डिवाइड्स में जेड नोट, सो जेड नोट की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4 एंगस्ट्रम। वाई नोट की वैल्यू आएगी 1.2 एंड जेड की नोट की वैल्यू आएगी 4, वाई नोट की वैल्यू आ गई 1.2 एंड जेड की वैल्यू आ गई 4, ऑप्शन नंबर 4। ऑलराइट, हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 के अंदर हमें क्या बोल रहा है, इसके अंदर ये बोल रहा है हमें कि प्रोटॉन आर एक्सेलरेटेड इन ए इलेक्ट्रॉन सॉरी साइक्लोट्रॉन बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 10 to the power 7 hertz. The energy acquired by the proton if radius of the d chamber is 0.5 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हमें निकालना है एनर्जी, एनर्जी दैट मीन काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दे रखा है 5000 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है 10 to the power 7 हर्ट्ज एंड रेडियस हमें दे रखी है 0.5। साइक्लोट्रॉन है तो साइक्लोट्रॉन के अंदर एक चीज तो हमें पता है क्या एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू में आर, एम वी स्क्वायर डिवाइड्स में आर इक्वल्स टू होता है क्यू वी बी। ठीक है, हमें क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेसिकली हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 एम वी स्क्वायर, विच मीन्स अगर हम यहाँ पे इसको देखते हैं, अगर आप इसको ऑब्जर्व करो इस क्वांटिटी को, तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे v की वैल्यू आ रही है एक तो यहाँ पे, और साइक्लोट्रॉन के अंदर जो v होता है वो होता है आर ओमेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मैग्नेटिक फील्ड दे नहीं रखा है यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा एम वी डिवाइड्स में आर क्यू इक्वल्स में बीटा सॉरी बी एम वी क्या होता है आर ओमेगा डिवाइड्स में आर क्यू इक्वल्स टू में बी, सो बी हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एम ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ डिवाइड्स में क्यू, सो बी की वैल्यू आ जाएगी एम। प्रोटॉन दे रखा है, प्रोटॉन का मास कितना होता है 1.67 इंटू 10 to the power -27 इंटू 2 पाई इंटू एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 10 to the power 7 डिवाइड्स में ये क्या होता है 1.6 इंटू 10 to the power -19। सो जो बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी
ओके, सो बीटा की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास 0.6558 एंड किसके अंदर आते हैं टेस्ला के अंदर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, एनर्जी निकालने के लिए हम बेसिकली यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये तो आप लिखना, आगे काम करते हैं सर। अगेन दिस फॉर्मूला, इसको यूज करते फिर से mv स्क्वायर अपॉन में r, क्योंकि साइक्लोट्रॉन के अंदर हमें यही एक फॉर्मूला होता है जो गिवन होता है, इसी से हम आगे पीछे कुछ भी ऐड ऑन करके इसी से हम सारी की सारी वैल्यूज निकालते हैं। q rb स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो m स्क्वायर v स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर r स्क्वायर बीटा सॉरी b स्क्वायर m v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या जाएगा b स्क्वायर r स्क्वायर एंड q स्क्वायर डिवाइड्स में m। एनर्जी निकालनी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, क्या हो गया ये काइनेटिक एनर्जी, किसके इक्वल हो जाएगी q स्क्वायर r स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड्स में 2m। सो हमसे पूछा भी यही था काइनेटिक एनर्जी क्यों क्या होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस में 19 का स्क्वायर इंटू में r क्या था हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर इंटू b क्या था हमारे पास 0.66558 का स्क्वायर डिवाइड्स में 2 मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस में 27। तो व्हेन वी सोल्व दिस इक्वेशन और दिस होल प्रोसेस, फाइनल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.15 इंटू 10 टू पावर 6, 5.15 इंटू 10 टू पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 5.14 which is 5.14 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन नंबर 2। ऑलराइट, ये भी कर लीजिए। फिर हमें देता है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें हमें दे रखा है कि एन अल्फा पार्टिकल ऑफ एनर्जी 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंटर्स इन ए पल्स आयनाइजेशन चैम्बर एंड फुल्ली एब्जॉर्ब्ड इन अ गैस इफ द कलेक्टर कैपेसिटेंस इज 20 पिकोफैराड, द रिजल्टेंट पल्स हाइट विल बी। और जो पल्स होती है ना बेसिकली, तो पल्स में जो हाइट होती है उसका मतलब ये नहीं होता कि हमें एच की वैल्यू निकालती है, पल्सेस के केस के अंदर जो हाइट होती है वो आती है हमारी वोल्टेज की, वोल्टेज कितनी होगी उस केस के अंदर। ओके, तो पल्सेस के केस के अंदर क्या होता है वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर हमें दे रखा है एनर्जी दे रखा है। पहले तो मैं एनर्जी कितनी दे रखी है हमें 6.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मींस 6.8 into 10 to power 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे दे रखा है, हमें यहाँ पे दे रखा है कलेक्टर कैपेसिटेंस। कलेक्टर कैपेसिटेंस मतलब सी क्या दे रखा है हमें 20 पिकोफैराड, दैट इज 20 into 10 to power minus 12 farad, and energy required to generate an ion pair in gas is 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हमें चाहिए होती है एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए, एक आयन पेयर जनरेट करने के लिए। यहाँ पे एनर्जी कितनी दे रखी है 6.8 into 10 to power 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ये देखेंगे कितने आयन पेयर्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे एनर्जी रिक्वायर्ड टोटल नंबर ऑफ आयन पेयर्स कितने होंगे यहाँ पे। सो फर्स्ट थिंग टोटल नंबर्स ऑफ आयन पेयर कितने हो गए 6.8 into 10 to power 6 डिवाइड्स में 34। ऑलराइट, ये क्या हो जाएगा 6.8 into 10 to power 5 डिवाइड्स में 34। सो n की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2 into 10 to power 5। ये क्या हो गए इतने आयन पेयर्स हमारे पास यहाँ पे जनरेट होंगे। ठीक है, ओके। फिर हमें क्या निकालना है, हमें दे रखा है कैपेसिटेंस, हमें निकालना है बेसिकली वोल्टेज। हाइट का मतलब होगा यहाँ पे वोल्टेज ना कि हाइट। वोल्टेज क्या होती है हमारे पास जब कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन होता है, तो कैपेसिटेंस जब गिवन हो तो उस केस के अंदर जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो होती है V इक्वल्स टू में Q डिवाइड्स में C।
क्यों क्या है, चार्ज है, सी है कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमने दे रखा है, चार्ज क्या होगा इन सब के लिए, एक एम्पीयर के लिए चार्ज हमें पता है 1.6 into 10 to the power -19, तो 2 into 10 to the power 5 के लिए कितना होगा, एंड टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इक्वल्स टू में NE, N क्या दे रखा है 2 into 10 to the power 5 into 1.6 into 10 to the power -19। सो हमारे पास Q कितना आ गया, कैपिटल Q कितना आ जाएगा यहाँ पे 3.2 into 10 to the power -14 कूलम। ठीक है, इतना हो गया 3.2 into 10 to the power -14। निकालना क्या है V, तो V क्या हो जाएगा हमारे पास 3.2 into 10 to the power -14 डिवाइड में 20 into 10 to the power -12। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा 3.2 into 10 to the power -14 डिवाइड्स में 2 into 10 to the power -11। तो हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा 1.6 into 10 to the power -3। अब हमें ऑप्शन में किसमें दे रखा है, मिली के अंदर दे रखा है, तो यहां से कितना हो जाएगा V इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 1.6 मिली वोल्ट, ऑप्शन थर्ड। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा था नहीं। अभी हम सोल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चंस थोड़ा आपको लग रहा होगा कितनी कैलकुलेशन है लेंदी, बट बाय द प्रैक्टिस ये क्वेश्चंस विद इन 5 and 10 सेकंड के अंदर ये सोल्व हो जाते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 26, बेटाट्रॉन्स इज यूज्ड टू एक्सेलरेट। बेटाट्रॉन क्या होता है, बेटाट्रॉन बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होता है कि वो एक्सेलरेट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स को कैसे, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है एक्सेलरेट करता है बाय यूजिंग द चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी चैम्बर के अंदर उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करने का काम करता है। तो हमें भी यही पूछा गया है, इज टू एक्सेलरेट किसको करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को। तो ऑप्शन यहाँ पे आ गया 26 क्या हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन 4। इजी क्वेश्चन था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कैलकुलेशन इसके अंदर नहीं थी। अगला था क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर बोल रहा है कि एक्स रे ऑफ वेवलेंथ 0.20 नैनोमीटर अंडरगो सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन फ्रॉम ए सिंपल क्यूबिक लैटिस, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री रिलेटिव टू द क्रिस्टल प्लेन, द डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस प्लेन इज। एकदम इजी क्वेश्चन है, बाय फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 के अंदर हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे एक तो वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा इक्वल्स टू 0.20 नैनोमीटर विच इज 0.20 into 10 to power -9 मीटर। सेकंड थिंग हमें यहाँ पे दे रखी है सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन मतलब n इक्वल्स टू में 2। थर्ड चीज हमें दे रखी है थीटा इक्वल्स टू में दे रखा है हमें यहाँ पे 30 डिग्री। पूछा क्या हमसे, डिस्टेंस पूछी यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन द लैटिस प्लेन्स। सो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं यहाँ पे 2d sin थीटा इक्वल्स टू में n लैम्डा। ठीक है, ब्रेक लो जानते हो ना क्या ये, ब्रैग लॉ फॉर डिफ्लेक्शन। ऑलराइट, हमें दे रखा है थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू, वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की, निकालते हैं। सो 2d सॉरी डी भी उधर लेके चलते हैं, एन लैम्डा डिवाइड में 2 sin थीटा, एन कितना दे रखा है हमें 2, लैम्डा कितना दे रखा है 0.2 into 10 to the power -9 डिवाइड्स में 2 sin 30 कितना होता है हमारा 1/2 सो 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो गया। d क्या आ जाएगा हमारे पास, d आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 0.40 into 10 to the power -9 मीटर विच इज 0.40 नैनोमीटर। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 2। 27 इजी था। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है यहाँ पे कि कंसीडर द इक्वेशन ऑब्टेन इन क्रोनिक पैनिंग मॉडल। एक इक्वेशन दे रखी है क्रोनिक पैनिंग मॉडल की, where symbols have their usual meanings and alpha equals to में under root of 2me upon h cut square. Using these equations, find at k equals to 0 the energy
ऑफ द लोवेस्ट बैंड, मतलब हमें यहाँ पे निकालना है ई, जो अल्फा के अंदर ई दे रखा है ना, उसकी वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। अज्यूमिंग पी इज मच लेस देन 1, पी को बहुत कम है यहाँ पे 1 से। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, क्वेश्चन 28 के अंदर हमें दे रखा है, पहले तो एक इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन कौन सी दे रखी है हमें यहाँ पे, इक्वेशन दे रखी है पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इक्वल्स टू में हमें दे रखा है कोस के ए, कोस के ए। ठीक है, एंड द सेकंड थिंग हमें क्या दे रखी है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट ऑफ 2m e अपॉन में h कट स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन देखते हैं, कंडीशन बाय कंडीशन हम चलते हैं। फर्स्ट थिंग यहाँ पे दे रखी है एट k इक्वल्स टू 0, और दूसरी दे रखी है लोवेस्ट बैंड। ठीक है, पहले चीज दे रखी है हमें k इक्वल्स टू 0, तो एट k इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 0 पे ये वाली टर्म तो कैंसिल आउट, 0 हो जाएगी, सॉरी 0 नहीं 1 हो जाएगी। k इक्वल्स टू 0 पे cos 0 क्या होता है 1, सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी, p साइन अल्फा a अपॉन में अल्फा a प्लस कोस अल्फा a इक्वल्स टू 1, पहली थिंग। सेकंड थिंग हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड हमें दे रखा है यहाँ पे p इज मच लेस देन 1 एंड एट लो बैंड के ऊपर जो हमारे अल्फा की वैल्यू होती है, अल्फा की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है यहाँ पे लोवेस्ट बैंड के लिए। ठीक है, अल्फा ए क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। अगर अल्फा ए बहुत स्मॉल है दैट मीन्स यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होती है साइन अल्फा ए अपॉन में अल्फा ए, इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास होती है 1 माइनस में अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 6 एंड कोस अल्फा ए क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस में अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 2। आगे नहीं जाएंगे फर्दर टर्म्स, हम सिर्फ एक फर्स्ट टर्म तक यहाँ पे लेके चलेंगे। इन दोनों की वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 मान लो, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, p 1 माइनस में अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 6 प्लस 1 माइनस में अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 2 इक्वल्स टू 1, एक्सटेंड करेंगे तो p माइनस में p अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 6 प्लस 1 माइनस में अल्फा ए का स्क्वायर डिवाइड्स में 2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा क्या, p इक्वल्स टू, इसको दूसरी साइड लेके जाते हैं तो क्या बचेगा, p डिवाइड्स में 6 प्लस 1 डिवाइड्स में 2 और ये अल्फा ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो p इक्वल्स टू में यहाँ पे नीचे जब 6 आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, p प्लस 3 अल्फा ए का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 6p डिवाइड्स में p प्लस 3 इक्वल्स टू में अल्फा ए का होल स्क्वायर। और अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू थी हमारे पास 2me अपॉन h कट स्क्वायर और ये आ जाएगा a स्क्वायर। अब ये चीज आई है हमारे पास, हमें एक कंडीशन क्या दे रखी थी, p इज मच लेस देन 1। अगर p इज मच लेस देन 1 है तो 3 से तो बहुत छोटा होगा, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे कर सकते हैं कि जो p प्लस 3 होगा ये लगभग बराबर होगा किसके, 3 के, राइट। 3 के अगर लगभग बराबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 6p डिवाइड्स में 3 इक्वल्स टू में 2m a स्क्वायर e डिवाइड्स में h कट स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 बचेगा यहाँ पे। तो इसको जब हम लास्ट में सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी आएगी, एनर्जी क्या जाएगी हमारे पास 2p h कट स्क्वायर, और 2 भी 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे, p h कट स्क्वायर अपॉन में m a स्क्वायर, p h कट स्क्वायर अपॉन में m a स्क्वायर। ऑप्शन कोई मैच हो रहा है, ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 हो गया हमारा, देख लो अच्छे से इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोलता है हमें,
कि कंसीडर टू क्रिस्टल्स ए एंड बी ऑफ आइडेंटिकल साइज एंड शेप हैविंग द डिबे टेम्परेचर। डिबे टेम्परेचर क्या दे रखा है, थीटा ए एंड थीटा बी। घबराना मत, इसमें से सिंबल चेंज किए, बाकी टी ए और टी बी होता है। तो थीटा ए एंड थीटा बी सच दैट थीटा बी रेशियो थीटा ए इक्वल्स टू में 2 दे रखा है। तो इन द लो टेम्परेचर रीजन के अंदर पूछा है कि वेयर द थर्मल कंडक्टिविटी के इज लिमिटेड बाय द सरफेस स्कैटरिंग द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज के बी डिवाइड्स में के ए एट ए गिवन टेम्परेचर इक्वल्स टू, मतलब हमें थीटा बी डिवाइड में थीटा ए की वैल्यू दे रखी है और के बी अपॉन में के ए की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी है। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे थीटा बी डिवाइड्स में थीटा ए दे रखा है 2, पूछा क्या हमसे के बी डिवाइड्स में के ए की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, एक चीज याद रखना, एट लो टेम्परेचर जो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास होता है जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है के, उसकी वैल्यू होती है 1/3 CVL। ठीक है, अब यहाँ पे C क्या है, V क्या है और L क्या है। यहाँ पे C होता है हीट कैपेसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, V होता है हमारे पास साउंड स्पीड, साउंड वेलोसिटी, एंड L हमारे पास होता है यहाँ पे मीन फ्री पाथ। ठीक है, एंड टेम्परेचर दे रखा है डिबे टेम्परेचर। तो डिबे टेम्परेचर पर इनका जो डिपेंडेंसी होती है, C डिपेंड करता है प्रोपोर्शनल टू थीटा की पावर -3 पे, V डिपेंड करता है थीटा पे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिबे टेम्परेचर, एंड L हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, तो जो K हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, K की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, K की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी K इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा थीटा की पावर -3 इंटू थीटा की पावर थीटा। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की पावर -2, मतलब जो K होगा थर्मल कंडक्टिविटी ये प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिबे टेम्परेचर के। ओके, हमें क्या निकालना है, के बी अपॉन में के ए। तो यहां से दो चीज लिख सकते हैं, के ए क्या आ जाएगा 1 अपॉन में थीटा ए के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, एंड के बी प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में थीटा बी के। तो के बीटा अपॉन में के ए हमारे पास क्या आ जाएगा, के बीटा 1 अपॉन ए। तो यहां से क्या आ जाएगा, थीटा ए डिवाइड में थीटा बी का होल स्क्वायर। ये ठीक है, हमें दे रखा है थीटा बी डिवाइड में थीटा ए, तो इसको जब हम चेंज करेंगे किसमें, थीटा ए डिवाइड में थीटा बी, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में 2। तो यहाँ पे लेट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन में 4। के बीटा अपॉन में के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन में 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4। नोट डाउन करिए इसको भी। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दे रखा फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ टी इक्वल्स टू में टी साइन ए टी। अब यहाँ पे हम दोनों तरीके से करेंगे इसको, एक तो एडवांस मिमिक लाइक आपको ये आता है अच्छे से टॉपिक, तो उस केस के अंदर अपने यहाँ पे किस तरीके से वो हैंडल करते हैं, मतलब एग्जाम वे के अंदर। हमें दे रखा है क्वेश्चन 30 के अंदर एफ टी फंक्शन जो हमें दे रखा है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, फंक्शन दे रखा है टी साइन ए टी। ओके, फंक्शन दे रखा है टी साइन ए टी। जो नॉर्मल जब हम लैग्रांज निकालते हैं किसका, सॉरी लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं साइन ए टी का, साइन ए टी है ये साइन ए टी।
ठीक है, जो लाप्लास होता है साइन ए टी का, वो हमें क्या देता है, ए डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। ओके, ठीक है, हमें निकालना है टी साइन थीटा, तो इसका जनरल फॉर्मूला आप लिखना, टी साइन ए टी, इसका होता है डी अपॉन में डी एस, ए अपॉन में साइन स्क्वायर प्लस में एट, टी स्क्वायर होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन में डी एस स्क्वायर। करते इसको सोल्व यहां से, तो यहां से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेसिकली माइनस में ए 2s डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज माइनस में 2as डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, फॉर्मूले के अंदर एक चेंज है, यहाँ पे माइनस भी आता है, ठीक है, माइनस माइनस का आएगा प्लस प्लस। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये तो था हमारा डायरेक्ट जो हमें एग्जाम में करना है। अब इसका निकालते कैसे, मतलब ये अगर हमें नहीं याद है ये वाला और हमें पता है कि हमें निकालना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आपके CSIR और नेट के एग्जाम होते हैं उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या है, जब L निकालते हैं हम, और L किसका निकाल रहे हैं यहाँ पे, टी साइन थीटा का, टी साइन ए टी, इसका होता है हमारे पास 0 to infinite एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एस टी टी साइन ए टी डी टी। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास सेम ही आएगा, ठीक है, करते हैं सोल्व। 0 से इनफाइनाइट एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में एक्स टी, ये टी यहाँ पे कर लो, साइन को क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा ए टी माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा ए टी डिवाइड्स में 2 आयोटा डी टी। 0 से इनफाइनाइट और ये आ जाएगा 1/2, आप इसको बाहर लेना, टी एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहाँ पे इसमें क्या लेंगे आप, यहाँ पे इसके अंदर माइनस एस टी है और ये क्या है आयोटा ए टी, माइनस आप बाहर लोगे, माइनस आयोटा, अंदर क्या बचेगा एस माइनस में आयोटा एस, एस माइनस में आयोटा एस माइनस आयोटा, माइनस अगर अपन बाहर ले रहे हैं तो यहां से बचेगा एस और माइनस यहां से बचेगा आयोटा ए, ठीक है, एंड ये हो गया डी टी माइनस 0 से इनफाइनाइट टी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एस टी दे रखा और यहाँ पे माइनस 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 दोनों में माइनस बाहर लेंगे तो ये क्या जाएगा एस प्लस आयोटा ए एंड डी टी, ठीक है। करते हैं इसको सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 आयोटा। जब ये वाला सोल्व करेंगे तो इसका एक फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हमारे पास क्या देता है, वो ये होता है कि जब भी हमारे पास ऐसे दे रखा हो 0 to इनफाइनाइट, या यहाँ पे लिखना 0 to इनफाइनाइट एक्स की पावर m एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में अल्फा n, सॉरी अल्फा एक्स की पावर n डी एक्स, तो इसको होता है 1/n गामा ऑफ m प्लस 1/n डिवाइड्स में अल्फा की पावर m प्लस 1/n, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, इसी को यूज करके अपन करते हैं। अब वहां पे अगर अपन देखते हैं तो x की जगह t कर दो और अल्फा की जगह हमें क्या दे रखा है s माइनस आयोटा a, n की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो 1 एज इट इज हो जाएगा, m की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1, n की वैल्यू 1 है डिवाइड्स में s माइनस में आयोटा a का होल स्क्वायर माइनस में
सेम यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 गामा एस प्लस आयटा ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस में 2 आयटा। गामा 2 क्या होता है? 1 होता है। गामा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस प्लस आयटा ए का स्क्वायर माइनस में एस माइनस में आयटा ए का स्क्वायर, गामा 2 का 1 हो जाएगा, गामा 2 का 1 हो जाएगा, डिवाइड्स में क्या हो जाएगा? एस माइनस में आयटा ए का स्क्वायर एक्स प्लस आयटा ए का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस में 2, 1 अपॉन में 2 आयटा। यहां से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? एस स्क्वायर प्लस में 2 आयटा ए माइनस ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 2 आयटा ए, डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल आउट, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 प्लस क्या बचा? 4 आयटा ए। तो यहां से बचा 1 अपॉन में 2 आयटा और यहाँ पे एस भी है 4 आयटा ए एस डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 ए एस डिवाइड्स में एस स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या दे रखा था? ऑप्शन नंबर 3 हमारे पास ये क्या था? इसका आंसर कर लीजिए नोट डाउन। क्वेश्चन इजी था, बस ये हमने पूरा एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ये क्वेश्चन आ रहा है। अगला हमें दे रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि कंसीडर ए मेटल which follows Sommerfeld model exactly if AF is the Fermi energy for the model at T is equal to 0 Kelvin and RS is the its whole coefficient, which of the following relation is correct? मतलब होल कोफिशिएंट के अंदर और फर्मी एनर्जी के अंदर हमें यहाँ पे रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर क्या दे रखा है? एक तो होल कोफिशिएंट। होल कोफिशिएंट क्या होता है? हमें पता है 1 अपॉन में एन ई होता है, राइट? ठीक है। दूसरी चीज फर्मी एनर्जी क्या होती है? फर्मी एनर्जी जो होती है वो होती है हमारे पास 2m अपॉन में एच कट स्क्वायर 3 पाई स्क्वायर n की पावर 2/3। ठीक है, ओके, सॉरी, एच कट स्क्वायर अपॉन में 2m। तो यहां पे प्रोपोर्शनल में पूछा है ना, तो फर्मी एनर्जी n के प्रोपोर्शनल है n की पावर 2/3 के, या हम बोल सकते हैं n प्रोपोर्शनल है एनर्जी के 3/2 पावर पे, राइट? यही चीज हम यहाँ पे RH के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, 1 और 2 से RH किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? 1 अपॉन में EF की पावर 3/2 के, या फिर हम बोल सकते हैं RH जो होगा समानुपाती होगा ये EF की पावर -3/2 के। ऑप्शन क्या था हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4। ये भी इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32। द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सुपरकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज बी नोट। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T इक्वल टू 0 पे हमें दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड, क्या दे रखा है? जीरो बी नोट। इफ द क्रिटिकल टेम्परेचर इज 7 केल्विन एंड द क्रिटिकल फील्ड एट 5 केल्विन इज 2.0 के। मतलब हमें क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है 7 के, ओके, एंड क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है हमें बी नोट। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर, सॉरी, क्रिटिकल फील्ड दे रखा हमें 2.0 किस पे? 5 केल्विन पे। ठीक है, 5 केल्विन पे हमें ये चीज दे रखी है। पूछा क्या हमसे यहाँ पे? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल फील्ड एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। मतलब हमारे पास जो दे रखा है गिवन वैल्यूज, हमारे पास गिवन वैल्यूज क्या दे रखी है हमारे पास यहाँ पे? T इक्वल्स टू में 5 केल्विन पे हमें दे रखा है B इक्वल्स टू में 2 टेस्ला। ठीक है, एक दे रखा है B क्रिटिकल टेम्परेचर पे B नोट,
क्रिटिकल टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है 7 के, ठीक है। निकालना क्या है हमें बी नोट की वैल्यू। अब बी नोट की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है क्रिटिकल फील्ड वेरी विद टेम्परेचर एज, क्रिटिकल फील्ड जो वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, वो क्या होता है हमारे पास बी सी टी इक्वल्स में बी नोट। बी नोट क्या है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है, 1 अपॉन में टीसी, टी अपॉन में टीसी का होल स्क्वायर। हमें क्या दे रखा है बीसी की वैल्यू दे रखी है, हमें देखना है टी इक्वल्स टू में 5/5 केल्विन पे, तो टी इक्वल टू 5 केल्विन पे बीसी की वैल्यू क्या दे रखी है हमारे पास 2T, या 2 करते हैं आप इसको बी नोट 1 माइनस में 5, टीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 का स्क्वायर, तो इसको करेंगे तो 2 इक्वल्स में बी नोट 1 माइनस 25 डिवाइड से 49, या बी नोट 49 माइनस 25 डिवाइड में 49, ये आ जाएगा हमारे पास 2 इक्वल्स टू में बी नोट 49 माइनस 25 कितना होगा 2, 4 डिवाइड में 49, या बी नोट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 49 इंटू 2 डिवाइड में 24, ये कितना होता है हमारे पास 98, ये कितना होगा 24। सो बी नोट की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी इसको सोल्व करने के बाद, वो आ जाएगी हमारे पास 4.08 टेस्ला। ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है यहाँ पे, ऑप्शन मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर 1, कर लीजिए इसको भी नोट। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 हमें क्या बोल रहा है कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है और ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो ए क्यूब प्लस में आई स्क्वायर माइनस में 5a प्लस माइनस में आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। मतलब इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू में आई का यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस में आई का होल स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में आई स्क्वायर। ओके, हमें क्या निकालना है ए क्यूब प्लस में आई प्लस में ए का स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में आई स्क्वायर, हमें गिवन है ए स्क्वायर इक्वल्स में 1, सॉरी आई। ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं ए डॉट ए स्क्वायर, इसको ऊपर करेंगे ए स्क्वायर प्लस में 2 आई स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में आई स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आई, तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट आई 2i a आई स्क्वायर ए आई 5a माइनस में आई स्क्वायर, ठीक है। ए डॉट आई क्या होता है सेम होता है हमारा ए हो जाएगा, प्लस आई एज इट इज रहेगा प्लस 2a प्लस आई स्क्वायर माइनस 5a माइनस आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 3 प्लस में 1 सॉरी 2 प्लस 1 3 एंड माइनस 5 माइनस 2, तो आई माइनस में 2a, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे समझ में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द orthogonality conditions for legendary polynomials Pn is given by, डायरेक्ट याद रखने का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन 34 इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, जो कंडीशन होती है -1 2 + 1 Pnx Pn'(x) dx इज इक्वल होता है 2 अपॉन में 2n + 1 डेल n, ऑप्शन 3, डायरेक्ट याद रखना इसको 34 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है, अगला क्वेश्चन है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन x से कैपिटल X के अंदर, और कैपिटल X की वैल्यू है अल्फा p अपॉन में x, एंड p से कैपिटल P के अंदर कैपिटल P की वैल्यू दे रखी है बीटा x स्क्वायर बिटवीन कॉन्जुगेट
pairs of the coordinates and its momentum to be canonical. The constants alpha and beta must satisfy. अल्फा और बीटा को सेटिस्फाई करना, और ये दूसरे क्या है, एक दूसरे के कॉन्जुगेट्स हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट्स मतलब सेम कैनोनिकल वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब हमें यहाँ पे दे रखा है 35 के अंदर x की वैल्यू दे रखी है अल्फा p अपॉन में x एंड p दे रखा है हमें बीटा एक्स स्क्वायर। कैनोनिकल ट्रांजिशन यूज करेंगे। कैनोनिकल क्या होता है हमारे पास, एक्स पी इक्वल्स टू में क्या होता है 1। इसको ओपन करेंगे तो डेल एक्स अपन में डेल एक्स, डेल पी अपन में डेल पी, माइनस डेल एक्स अपन में डेल पी, डेल पी अपन में डेल एक्स इक्वल्स टू में 1। डेल एक्स अपन में डेल एक्स, इसका करेंगे अपन डेल एक्स अपन में डेल एक्स, तो ये क्या जाएगा हमारे पास माइनस में अल्फा पी डिवाइड्स में एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल पी अपन डेल पी, इसका करेंगे तो अब इसके अंदर कोई p वाली टर्म है नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में अल्फा p एक्स स्क्वायर इंटू में 0 माइनस में। सेकंड थिंग हम वही सेम चीज डेल एक्स अपॉन में डेल p करेंगे, तो डेल एक्स अपॉन डेल p करेंगे तो क्या जाएगा अल्फा अपॉन में x, एंड डेल p अपॉन में डेल x करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहां से 2 बीटा x, ये भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो अल्फा अपॉन में x इंटू में 2 बीटा x इक्वल टू 1। सो ये वाली टर्म तो 0 हुई, यहां से क्या आएगा 2 अल्फा बीटा माइनस के अंदर जो है इक्वल टू में 1, सो दैट 1 प्लस में 2 अल्फा बीटा इक्वल टू में 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑलराइट, आगे समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर आता है 36, which of the following represents Hamilton's canonical equations of motion। ये तो OBGS डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं, तो जिसमें आपको टाइम लगा ही नहीं होगा, विद इन 1 सेकंड आपने ये चीजें क्लिक कर दी होगी। 36 के अंदर जो यहाँ पे दे रखा है कि which of the following represents Hamilton's equations canonical equations of motions, so इसका तो सिंपल सा है ऑप्शन नंबर थर्ड, क्यू आई इक्वल्स टू में डेल एच अपॉन डेल पी। एंड पी आई इक्वल्स टू में डेल एच अपॉन डेल क्यू आई माइनस, ठीक है। ऑप्शन नंबर थर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओके। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है द डोमिनेंट मोड फॉर ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद हाइट a एंड विड्थ h। 1 मिनट आपको ना मार्कर खत्म हो गई है। ओके, हमें दे रखा है डोमिनेंट मोड और हमें बताना है, हाँ डोमिनेंट मोड ही बताना है कौन सा होगा इन चारों के अंदर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, हमें दे रखा है हाइट ए, विड्थ बी। जो डोमिनेंट मोड के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, ठीक है। सो डोमिनेंट मोड इज वन विद द लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। रेक्टेंगुलर वेवगाइड दे रखा है, रेक्टेंगुलर वेवगाइड के अंदर जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वही क्या करेगा डोमिनेंट मोड होगा, ओके। और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, वो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारे पास यहाँ पे
वो हमारे पास देती बेसिकली एफ इक्वल में सी बाई टू एम अपॉन में ए का होल स्क्वायर एन अपॉन में बी का होल स्क्वायर। ठीक है, जहां पे एम एंड एन क्या होंगे, मोड्स होंगे। ए और बी हमारे पास हाइट एंड विड्थ दे रखा है। एंड जो सी होता है वो क्या होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट। सी होता है हमारा क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, हमें निकालना है यहाँ पे सबसे कम कट ऑफ या सबसे छोटी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसकी है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक दे रखा है टीई 11, दूसरा दे रखा है टीई 12। अब यहाँ पे जो 11 दे रखा है ना, टीई 11, टीई 02, टीई 20, टीई 10, ये होता है एम एन की वैल्यू। मतलब फर्स्ट वाला किसके लिए होगा, एम के लिए, सेकंड वाला होगा एन के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है टीई 11, मतलब यहां से हमारे पास एम की वैल्यू क्या आ गई 1, एन की वैल्यू क्या आ गई 1, इसके अंदर करते हैं सब्स्टिट्यूट। ये क्या होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, एफ सी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सी बाई टू अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन में ए का स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन में बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे अगर 1 अपॉन में ए का स्क्वायर अगर हम बाहर लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी अपॉन में 2 ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर। ऑलराइट, ठीक है। सेकंड थिंग, सेकंड अब देखते हैं 0-2 के लिए। 0-2 के लिए m की वैल्यू 0, n की वैल्यू 1। सो एफ सी हमारे पास क्या हो जाएगा c बाई टू डिवाइड्स में। और यहाँ पे एक कंडीशन और दे रखी है, हाइट एंड विड्थ है एंड एज ग्रेटर देन बी। अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो हम यहाँ पे बी ना कॉमन लेके, यहाँ पे ए ना कॉमन लेके हम यहाँ पे लेंगे बी कॉमन। बी लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा 1 प्लस में 1 अपॉन ए अपॉन में 1 अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे तो हम छोटी क्वांटिटी को बाहर निकालते हैं, अंदर देखते हैं बड़ी क्वांटिटी से डील करते हैं। सेकंड दे रखा है 0-2 के लिए। 0-2 के लिए क्या हो जाएगा 0 प्लस में 1 अपॉन में बी का होल स्क्वायर। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा सी अपॉन में 2b। थर्ड हमें दे रखा है टीई 20 के लिए। टीई 20 के लिए m इक्वल टू में हो जाएगा 2 और n इक्वल टू 2 था ना, ये 2 मतलब ये क्या हो जाएगा c बाई बी एंड n इक्वल टू में 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास एफ सी c बाई टू 2 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस में 0। तो यहां से हमारे पास आएगा ये c बाई ए। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज फोर्थ वन हमें दे रखा है टीई 10 के लिए m की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0। सो एफ सी क्या आ जाएगा हमारे पास c बाई टू 1 अपॉन में a का स्क्वायर प्लस 0 विच इज c अपॉन में 2a। एक वैल्यू ये वाली आई है, एक वैल्यू ये आई है, एक ये और एक ये। अब हमारे पास यहाँ पे चार चीजें, एज ग्रेटर देन बी है, दैट मीन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई ए इज लेस देन 1 बाई बी। 1 बाई ए की जो वैल्यू होगी लेस देन होगी 1 बाई बी के। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग 1 बाई बी यहाँ पे दे रखा है बड़ा है, 1 बाई बी डिवाइड बाई 2 मतलब सबसे बड़ा कौन सा हो गया 0-2। फिर उसके बाद ये वाला है, इसमें एक्स्ट्रा टर्म ये आ रही है मतलब ये बड़ा है। ये क्या है सी बाई ए, मतलब इन दोनों से तो क्या है ये छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, और ये क्या हो गया सी बाई टू है, मतलब ये और भी छोटा आ गया, हाफ हो गया इसका। तो सबसे कम जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी इसके लिए होगी मिनिमम या लोवेस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एट TE10। सो जो डोमिनेंट मोड होगा, तो डोमिनेंट मोड क्या हो जाएगा हमारे पास
ऑप्शन 4। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एंड फेल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। ओके, the ratio of energy loss due to radiation and the loss in its potential energy as it falls through a distance h is, मतलब किसी h डिस्टेंस से जा रहा है, समझना इस क्वेश्चन को। एक इलेक्ट्रॉन है, रिलीज किया जाता है, मतलब यहां पे मान लो कि यहां पे आता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है, h डिस्टेंस ये वाली हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसमें दे क्या रखा है, हमें तो दे रखा है कि ड्यू टू रेडिएशन एंड लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा? पहला क्या होगा? लॉस इन, हम जानते हैं कि ग्राउंड से अगर h हाइट पे है तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? mgh। हाइट h है, नीचे जाके 0 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी इसकी, हाइट पे कितनी है? mgh। एक इक्वेशन आ गई हमारे पास ये। सेकंड बोला इसने ड्यू टू द रेडिएशन। अब रेडिएशन के केस के अंदर क्या आता है ना कि एनर्जी हम डायरेक्ट ना निकाल के पहले उसका निकालते हैं पावर डिसिपेशन, पावर कितना डिसिपेट हुआ है, फिर पावर से निकालते हैं हम एनर्जी, मतलब जो एनर्जी हमारे पास आएगी अब की बार, मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एनर्जी लॉस। वो क्या होता है? E इक्वल्स में P डॉट T। P क्या होता है? पावर। T क्या होता है? टाइम। तो हमें निकालना है पहले पावर, फिर निकालना है टाइम। और जो एनर्जी होती है, जो पावर रेडिएटेड होती है एक्सेलरेटिंग चार्ज के लिए, जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे ये लिख लो, सिंस पावर रेडिएट ड्यू टू एक्सेलरेटिंग चार्ज। क्या होता है इसका फॉर्मूला? P इक्वल्स टू होता है म्यू नोट E स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन में 6mc। ठीक है, ए क्या है हमारे यहाँ पे? एक्सेलरेशन है, ई क्या है? चार्ज है, म्यू नोट क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट है, 6mc स्क्वायर। m क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन का मास, और c क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2, जहां पे यहाँ पे जो हमें ये दे रखा है ई स्क्वायर, एक्सेलरेशन अब क्या हो रहा है? ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो जो एक्सेलरेशन होगा इसका ए, वो किसके बराबर होगा? जी के। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो जो पावर रेडिएट क्या हो जाएगा हमारे पास? P इक्वल टू क्या जाएगा? म्यू नोट E स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड्स में 6mc। इक्वेशन नंबर 3 देना। एक और है टाइम का वेरिएबल आ रहा है कि कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक आने में, तो टाइम के लिए अपन कौन सा यूज करते हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड इक्वेशन क्या होती है? हाइट दे रखी है h, डिस्प्लेसमेंट पूरा कितना हुआ है? h ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 इंटू टी प्लस एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? ग्रेविटी की वजह से gt। ठीक है, तो हमारे पास h कितना आ गया? हाफ gt स्क्वायर, तो यहां से t कितना जाएगा? 2h अपॉन में g अंडर में। इक्वेशन नंबर 4। सो इक्वेशन 3, 4 एंड इसको मान लूंगा 1a देना, 1a। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास? E की वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी लॉस जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? म्यू नोट E स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइड में 6mc
एंड ये आ जाएगा 2H अपॉन में G। इक्वेशन नंबर 5। हमारे से रेशो पूछा है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ एनर्जी लॉस ड्यू टू रेडिएशन एंड द लॉस इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसका रेशियो निकाल देंगे। इक्वेशन 5 को डिवाइड करेंगे 1 से। इक्वेशन 5 डिवाइडेड 1, तो E डिवाइड्स में डेल U इक्वल्स टू में आ जाएगा म्यू नोट E स्क्वायर G स्क्वायर अपॉन में 6mc 2H अपॉन में G डिवाइड में mgh। या इसको अपन सोल्व ओरिजी कर सकते हैं, G से G से ये G कैंसिल आउट हो जाएगा एक। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे म्यू नोट E स्क्वायर G डिवाइड्स में 6m स्क्वायर C H एंड क्या जाएगा 2H अपॉन में G। सो E अपॉन में डेल U इक्वल्स टू में आ जाएगा म्यू नोट E स्क्वायर डिवाइड्स में 6m स्क्वायर C एंड अंडर रूट में आ जाएगा 2G अपॉन H 6 पाई mc स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे जो m है 6 पाई c आता है ना कि mc आता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई c पाई m स्क्वायर ना होके m पाई m स्क्वायर ना होके पाई c। तो म्यू नोट E स्क्वायर अपॉन में 6 पाई mc रूट 2G अपॉन H। ऑप्शन कौन सा हो रहा है ये वाला? ऑप्शन नंबर हमारा हो रहा है यहाँ पे 3rd। ऑप्शन नंबर 3rd। 38 हो गया, कर लो इसको अच्छे से नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि इन कैनोनिकल एंसेंबल द एवरेज एनर्जी ऑफ ए सिस्टम एट टेम्परेचर T इज गिवन बाय। टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में बताना है। जो एवरेज एनर्जी हमारे पास होता है वो एवरेज एनर्जी हमारे पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 39, इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन में डेल बीटा ln z। ठीक है, एंड ये आता है माइनस में, माइनस डेल अपॉन डेल बीटा ln z। ठीक, हमें पूछा है किसके अंदर? टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। तो टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं यहाँ पे, एक तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सीधा सा दिख रहा है, 4th ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। बट अब किसी के मन में हो सर अगर टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में देखिए तो क्या होगा? तो हम जानते हैं बीटा इक्वल्स टू में क्या होता है 1 अपॉन में KT। तो डेल बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? डेल बीटा आ जाएगा -1 अपॉन में K T स्क्वायर डेल T। ठीक है, दैट मीन डेल अपॉन में डेल बीटा क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे माइनस में KT स्क्वायर डेल अपॉन में डेल T। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे क्या जाएगा एनर्जी हमारे पास? E इक्वल्स टू में आ जाएगा KT स्क्वायर डेल अपॉन में डेल T ln z। ऑप्शन नंबर कोई सा भी मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अपना डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। कहां से? इससे। इजी क्वेश्चन था, सिंगल लाइन क्वेश्चन था। अगला हमें दे रखा है एन इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर लाइज अलोंग जेड एक्सिस कैरीज द करंट IT। क्या दे रखा है हमें? कैरी करंट क्या कर रहा है? 0 कर रहा है जब T की वैल्यू क्या है? 0 से छोटी है फिर 0 है, एंड 0 से बड़ी के लिए यहाँ पे I क्या दे रखा है हमें? I नोट। इफ द रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल एट P इज गिवन बाय रिटार्डेड पोटेंशियल दे रखा है। ठीक है, देन द रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ES इज गिवन बाय। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हमसे यहाँ पे पोटेंशियल देके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है बेसिकली? क्वेश्चन देखिए आप तब तक।
क्वेश्चन नंबर 40 हमें दे रखा है यहाँ पे करंट IT 0 एंड I नोट 0 दे रखा है फॉर T इज लेस देन इक्वल टू 0 और ये दे रखा है T इज ग्रेटर देन 0। रिटार्डेड पोटेंशियल दे रखा है A एस टी इज इक्वल टू में म्यू नोट I नोट डिवाइड्स में 2 पाई ln CT प्लस CT का स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर एन डिवाइड्स में जाएगा S किसमें Z डायरेक्शन में। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हमसे यहाँ पे, तो रिटार्डेड के टाइम पे यहाँ पे क्या है ना, रिटार्डेड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और आपने अगर गेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा हो तो वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है वो क्या आता है, माइनस में ग्रेडियंट ऑफ फाई माइनस में डेल ए वेक्टर अपॉन में डेल टी आता है। ए तो क्या है हमारे पास रिटार्डेड वेक्टर पोटेंशियल, ये क्या होता है स्केलर पोटेंशियल। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर कोई मेंशन नहीं है कि स्केलर पोटेंशियल क्या है, और जो वायर है वो भी हमें क्या दे रखा है, न्यूट्रल दे रखा है। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर सकते हैं कि जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। तो हमारे पास जो ए आ जाएगा वो कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस में डेल ए अपॉन में डेल टी। अब वही चीज है, इसका हमें टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, आंसर हमारे झोले में आके गिरेगा। ठीक है, तो झोली वाला आंसर निकालते हैं कि क्या गिरता है हमारे झोली में आके, एलन CT प्लस में CT का होल स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर डिवाइड्स में S। ठीक, करते हैं इसको सोल्व। म्यू नोट I नोट डिवाइड्स में 2 पाई, इसको करेंगे तो 1 डिवाइड्स में CT प्लस में CT का स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर डिवाइड्स में S इनटू में, इसका अंदर से करेंगे तो CT का क्या हो जाएगा, ये तो 1 अपॉन S आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, CT का क्या हो जाएगा C प्लस, इसका क्या हो जाएगा CT का स्क्वायर करना है, ठीक है CT स्क्वायर का, पहले तो रूट का करेंगे तो रूट का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2, CT स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर। ठीक है, फिर C स्क्वायर T स्क्वायर का करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 2C स्क्वायर T। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। इसको भी करते हैं सोल्व, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, 1 मिनट को, यही करना है ना अपने को। म्यू नोट I नोट डिवाइड्स में 2 पाई इंटू में क्या हो जाएगा एस CT प्लस में रूट CT का होल स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर इंटू में, यहां से C को अगर आप कॉमन लेते हैं ये वाला हो जाएगा C डिवाइड्स में S इंटू में, इसका एलसीएम लेते हैं तो CT प्लस में रूट CT का स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर, या फिर S अपने ये लेके चल रहे हैं कैपिटल डिवाइड्स में CT का होल स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर। ओके, ठीक है, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई। ठीक है, हो गई कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास, बचा ये हमारे पास E इक्वल्स टू में म्यू नोट I नोट अपॉन में 2 पाई, और एक चीज आप मिस करके चल रहे हो यहाँ पे, ये माइनस साइन भी है यहाँ पे, इनटू में C सॉरी S से S कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर क्या बचा C डिवाइड्स में CT का स्क्वायर प्लस में S स्क्वायर। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है अपना, आंसर आ रहा है माइनस म्यू नोट I नोट C अपॉन में 2 पाई CT का स्क्वायर माइनस में S स्क्वायर, डायरेक्शन आ जाएगी Z के। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन फॉर एन नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज गिवन बाय z इक्वल्स टू में z1 t1 v की पावर n, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है वो देखना है। तो जब भी करेक्ट नहीं है और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, एंट्रोपी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर एंट्रोपी से स्टार्ट करते हुए फिर आगे तक हम इनको लेके चलते हैं। तो हमें दे रखा है क्वेश्चन गिवन द कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन, क्या दे रखा है हमें, z t1 v1 n, इसकी वैल्यू दे रखी है z1 t1 v और इसकी पावर है n। हमें निकालना है कि कौन सा गलत है, मतलब कौन सा सही नहीं है यहाँ पे, ऑलराइट। और यहाँ पे हमें एक चीज और दे रखी है, z1 प्राइम दे रखा है हमें डेल z1 अपॉन में डेल t एट v कांस्टेंट। पहले हम निकालते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होती है कैनोनिकल पार्टीशन फंक्शन के केस के अंदर, एंट्रोपी होती है माइनस में के बी समेशन ऑफ पी आई एल एन पी आई। पी आई यहाँ पे क्या है, पी आई हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एक पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होती है हमारे पास यहाँ पे, पी इक्वल्स टू में ई माइनस में बीटा ई आई अपॉन में जेड, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर वैल्यू वाली भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एस इक्वल्स टू में माइनस में के बी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में बीटा ई आई डिवाइड्स में जेड एंड एल एन बीटा ई आई अपॉन में जेड, ठीक है, ओके। एस इक्वल हो जाएगा माइनस में के बी समेशन ऑफ ये वाली टर्म, इसको आप पी के अंदर लिखना ऐसे, एंड इसको जब अपन एक्सपेंड करेंगे क्या जाएगा, बीटा ई आई माइनस में जेड और एल एन जेड। इनको अलग अलग करेंगे तो क्या आएगा, एक तो आएगा के बी बीटा समेशन ऑफ पी आई ई आई प्लस के बी एल एन जेड समेशन ऑफ पी आई। कंप्लीट प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 और पी आई ई आई क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी या एवरेज एनर्जी। तो यहां से रहेगा के बी बीटा ई प्लस में के बी एल एन जेड। ऑप्शन के अंदर हमारे पास एल एन जेड तो दे रखा है, हमें निकालना एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होती है, इसको अलग से निकाल लेते हैं तो इसमें हमारा कंफ्यूजन ही होगा। अभी हम निकाल के आए थे ये वाली चीजें, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी वाली क्या निकाली थी हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाली थी अभी माइनस में डेल अपॉन में डेल बीटा एल एन जेड निकाला था, ठीक है। और इसी को टाइम प्रेशर के रूप में चेंज किया था अपन ने, के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन जेड, ओके। एज जेड की वैल्यू क्या है हमारे पास, जेड वन की पावर एन, सो के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन जेड वन की पावर एन, एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन जेड वन, सो एन के टी स्क्वायर 1 अपॉन में जेड वन डेल जेड वन अपॉन में डेल टी, सो एन के टी स्क्वायर जेड वन प्राइम अपॉन में जेड वन। सेम एज फॉर एल एन वन के लिए, एल एन जेड क्या हो जाएगा, एल एन जेड वन की पावर एन, सो दैट एन एल एन जेड वन। दोनों की दोनों वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहां पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी वैल्यू, के बी बीटा क्या होता है 1 अपॉन में के टी,
ठीक है, यहां से एन के टी स्क्वायर Z1 प्राइम अपन में Z1 प्लस में के बी एल एन जेड क्या हो जाए हमारे पास एन एल एन Z1। ठीक है, ओके। यहां से हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और टी से टी स्क्वायर में एक टी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे जो कॉमन बचेगा के सॉरी एन के बी, यहां से बचा है टी टी Z1 प्राइम अपॉन में Z1 प्लस में ln Z1 आ रहा है ऑप्शन में। यहां पे प्लस की जगह माइनस आ रहा है, मतलब ऑप्शन हमारा पहला ही क्या है, ये गलत है। और हमसे पूछा भी यही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि द पार्टिशन फंक्शन फॉर ए ऑफ ए कैनोनिकल एनसेम्बल एट ए टेम्परेचर T इज गिवन बाय। कैनोनिकल पार्टिशन फंक्शन हमें दे रखा है Z इक्वल्स टू में 2 cos हाइपरबोलिक E अपॉन में KT एंड इसकी पावर दे रखी है हमें n। और हमसे पूछ लिया यहाँ पे द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस सिंबल, एवरेज एनर्जी पूछ लिया, टी के रेस्पेक्ट में दे रखा है। एवरेज एनर्जी अपन ने अभी निकाली थी 2 मिनट पहले, के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन जेड। सो क्या हो जाएगा, के टी स्क्वायर डेल अपॉन डेल टी एल एन 2 कोस हाइपरबोला बीटा अपॉन में के टी और इसकी पावर क्या है एन। सो ये हो जाएगा हमारे पास एन के टी स्क्वायर डेल अपॉन में डेल टी एल एन 2 कोस हाइपरबोलक तो ये क्या हो जाएगा एन के टी स्क्वायर इंटू एल एन है एज इट इज क्या आ जाएगा नीचे 2 कोस एच के टी इंटू कोस का क्या होता है साइन, इंटू इसका करेंगे ई अपॉन में के टी का, तो टी का होगा, टी का क्या होता है -1/t स्क्वायर। सही क्या हो जाएगा ई अपॉन में माइनस में के टी स्क्वायर मतलब माइनस में ये। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, के टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे माइनस में एन ई टेन हाइपम। कौन सा ऑप्शन है ये वाला, ऑप्शन नंबर 4। सही किया था आपने, आपको पता होगा ये क्योंकि आपने करके आए हैं ये वाले क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम फर्स्ट गिव्स a list of few systems where phase transition is evolved and in column 2 there is a list of quantities which can be taken as order parameter in Landau theory of phase transition। ठीक है, अब लैंडू थ्योरी क्या होती है अपनी मेन चीज, तो यहाँ पे एक चीज है लैंडू थ्योरी ऑफ फेज ट्रांजिशन और ऑर्डर पैरामीटर्स। तो लैंडू थ्योरी क्या होती है, लैंडू थ्योरी एक्सप्लेन्स फेज ट्रांजिशंस थ्रू एन ऑर्डर पैरामीटर्स ए क्वांटिटी दैट इज जीरो इन वन फेज एंड नॉन जीरो इन अनदर। मतलब एक क्वांटिटी होती है कोई भी जो एक फ्रेम के अंदर उसकी कोई वैल्यू है और अगले ही फ्रेम के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है फेरो इलेक्ट्रिक, फेरो इलेक्ट्रिक क्या होगा कि स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है। ठीक है, इमर्ज बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब ये क्या होगी बिलो द ट्रांजिशन टेम्परेचर, तो ठीक है, अबोव द ट्रांजिशन चेंज हो जाएगा ये, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा पोलराइजेशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसका हो जाएगा पेयर
ऑप्शन डी पोलराइजेशन अलोंग एक्सिस। बी, ये कौन सा ऑप्शन है? बी। बी क्या दे रखा है? फ्लूइड। फ्लूइड का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो फ्लूइड के केस के अंदर होता है क्या होता है? लिक्विड गैस ट्रांजिशन होता है यहाँ पे, फेज ट्रांजिशन, और चेंज क्या होती है? डेंसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना डेंसिटी डिफरेंस, सी। सी क्या दे रखा है अपने पास? सुपर फ्लूइड एचई, मतलब 4 दे रखा है ना, सुपर फ्लूइड एचई। इसके अंदर क्या होता है? ये भी वही लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन के अंदर आता है, सॉरी ये नहीं आता। ये क्या होता है? बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर ए मैक्रोस्कोपिक फ्रैक्शन ऑफ बोसोन्स ऑक्यूपाई द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक वेव फंक्शन फॉर दिस ग्राउंड स्टेट्स एक्ट्स एज ए ऑर्डर पैरामीटर। तो यहां पे आ जाएगा अपना ग्राउंड स्टेट्स वेव फंक्शन। एंड डी के है हमारे पास यहाँ पे सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर क्या होता है हमारे पास? पेयर वेव फंक्शन होता है। एंड इन सुपर कंडक्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर पेयर लीड्स टू सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, देन द कॉपर पेयर वेव फंक्शन एक्ट एज ऑर्डर पैरामीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा इसका? पेयर वेव फंक्शन। ठीक है, तो बी, ए हो गया डी के साथ, ए हो गया डी के साथ, बी हो गया सी के साथ, सी हो गया बी के साथ, डी हो गया ए के साथ, ऑप्शन नंबर 2। ओके, हो गया। अगला हमें दे रखा है द क्रिटिकल टेम्परेचर टीसी फॉर बोसोन फॉर बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन इन ए 3D आइडियल गैस बोसोन बोस गैस डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल नंबर डेंसिटी एनएच। तो इसके अंदर जो 3D के अंदर होता है ना, मतलब टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे 3D के अंदर 44 के अंदर, जो फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है वो क्या होता है यहाँ पे? 4 पाई एच कट स्क्वायर डिफाइन में एम के बी, एंड अंदर हमारे पास आता है ईटा 2/3 एंड ये आता है 3/2। तो टीसी जो होगा प्रोपोर्शनल होगा एन की पावर 3/2 के। ठीक है, सॉरी 3/2, 2/3 के क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहां पे एन क्या है? नंबर डेंसिटी, एम क्या है? पार्टिकल मास। एक आता है अपना यहाँ पे फॉर लो एनर्जी स्कैटरिंग द डोमिनेंट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शंस कम फ्रॉम। तो एक चीज याद रखना, स्कैटरिंग जो डोमिनेट करेगी, तो डोमिनेट के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोवेस्ट एंगुलर मोमेंटम पार्शियल वेव के। ठीक है, अब लोवेस्ट कौन सा होगा? यहां पर मैं दे रखा है एस वेव, पी वेव, डी वेव और एल वेव। एंगुलर मोमेंटम देखना है, एंगुलर मोमेंटम सबसे ज्यादा कम किसका होगा? एस के लिए कितना होता है? 0, पी के लिए कितना होता है? 1, डी के लिए 2 एंड एफ के लिए 3। सबसे कम किसके लिए? एस के लिए। तो डोमिनेट कौन करेगा यहाँ पे? एस वेव। ठीक है, सो एस वेव करस्पॉन्डिंग टू एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल्स टू 0 विच इज द लोवेस्ट। हायर वेव्स have centrifugal barriers that
suppress their contributions at low frequency energies so the S wave is dominant। ठीक है, ये क्वेश्चन थे आज के अपने इस क्लास के अंदर, जो हमने 21 से कहां तक कवर किया है। यहाँ पे हमने 21 से किया 45 तक कवर, और हमारा टाइम भी हो चुका है ऑलमोस्ट। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे 46 से स्टार्ट, और 46 से जहां तक हमारी चलेगी वहां तक हम अपने क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी आपके डाउट हो कमेंट में हमें जरूर बताएं। इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट आया हो, कहीं पे भी कोई भी टर्म आपको नहीं समझ में आई हो, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। मैं उसका परफेक्टली विद इन 2 आवर्स या फिर मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर आपको मैं उसके ऊपर रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, एंड आपके कोई भी डाउट होगा वो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। जो ये पीडीएफ है, इनकी सॉल्यूशन पीडीएफ, ये भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ओके, बाकी अगर कंटेंट हेल्पफुल लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो फिजिक्स के अंदर हैं और जो इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए ध्यान रखिए। कीप लर्निंग। जय हिंद।